Hello everyone. So my name is Sanchita and I am from Arise Academy and today we are going to continue with the topic tenses. आपको पता ही होगा कि हमने टेंसेस का जो इंट्रोडक्शन है वो पहले वाले वीडियो में हमने थोड़ा सा देखा था, जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था. अभी हम जो 4 सब डिविजन्स जो हमने देखे, तीन टाइम देखे हमने, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. तो उसके जो चार सब डिविजन्स जो है ना, उसको हम लोग आज डिटेल में देखने वाले. एंड दैट प्रीवियस वीडियो लिंक वी विल शेयर इन द डिस्क्रिप्शन. ओके, सो यस, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. सो हमने टेंसेस का सब इंट्रोडक्शन और ऑल देख लिया. अभी हम लोग आ रहे सब डिविजन्स. हमने देखा था कि टाइम जो है, टाइम को 3 इसमें डिवाइड किया हमने, है ना. टाइम वॉज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. ओके, सो टाइम तो हमने देखा, समय को हमने 3 इसमें डिवाइड किया. तो कमिंग टू द वर्क, यानी काम जो है, काम को भी हमने डिवाइड कर लिया था 4 इसमें, है ना. दैट वाज कंटिन्यूअस, यानी काम चालू है. परफेक्ट, यानी काम कंप्लीटेड है, एंड एक्सेट्रा. ओके, इन दैट वीडियो हमने वो सब डिस्कस किया था. तो उसमें का जो पहला है ना, हम लोग देख रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस. वी ऑन सिंपल प्रेजेंट टेंस. सो व्हाट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है, उसका यूज़ कहाँ पे करें, व्हाट इज़ इट स्ट्रक्चर, एंड ऑल्सो फ्यू एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू इट we will solve in this video, as well as I'll give you some examples so that you can try to solve at your house. Okay, yes. So जो ये है ना सिंपल प्रेजेंट टेंस, it is used for expressing or फॉर हैबिचुअल एक्शंस, वी कैन से रेगुलर ऑकरिंग एक्शंस जो होते हैं हमारे, रेगुलर एक्शंस जो हम लोग करते हैं, फॉर रेगुलर ऑकरिंग एक्शंस या फिर हैबिट्स के लिए वी कैन से हैबिचुअल एक्शंस, और रेगुलर एक्शंस के लिए वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस. एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट फॉर जनरल ट्रुथ्स और फैक्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे. ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ पे यूज़ होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस को हमें यूज़ करना है फॉर रेगुलर ऑकरिंग एक्शंस, रेगुलर एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए या एक्सप्रेस करने के लिए. ठीक है, इसको क्या कहेंगे? हैबिचुअल एक्शंस, ऑल्सो रेगुलर एक्शंस. एंड ऑल्सो फॉर जनरल ट्रुथ्स एंड फैक्ट. तो मैम व्हाट इज जनरल ट्रुथ एंड फैक्ट? सो लेट्स सी द एग्जांपल्स नाउ. ओके, सी सिंपल प्रेजेंट टेंस, यूज दिस टेंस टू टॉक अबाउट द हैबिट, ऑल्सो फॉर द जनरल ट्रुथ्स एंड फैक्ट्स दैट आर ऑलवेज ट्रू. तो यस, जनरल ट्रूथ एंड फैक्ट्स क्या होता है? कम टू द एग्जाम्पल, यू विल अंडरस्टैंड. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. ये क्या है? अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन. ये क्या है? हमारा जनरल ट्रूथ है, ये ट्रूथ है, हम इसे चेंज नहीं कर सकते. यस, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कहाँ पे करना है? टू डिस्क्राइब और टू टेल द जनरल ट्रूथ या हैबिचुअल एक्शंस, रेगुलर एक्शंस के लिए. तो उसके भी एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे. जनरल ट्रुथ का एग्जांपल हमने देख लिया कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. ये ट्रू है, ये ट्रुथ है जिसे हम बदल नहीं सकते. क्या हम बदल सकते हैं इसका रिवॉल्वमेंट? नहीं बदल सकते. सो ये जो है, दिस इज अ जनरल ट्रुथ एग्जाम्पल. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, आई यूजली गो फॉर अ रन इन द मॉर्निंग. आई गो फॉर रन इन द मॉर्निंग. ये क्या है हमारा? रेगुलरली. See, understand the example. I usually go for a run in the morning. I usually go for a run in the morning. मतलब ये क्या है? हैबिट है उसकी, है ना, हैबिचुअल एक्शन है. She does that regularly. He or she does that action regularly. So that is an habitual action example. Okay. One more example, like I eat my dinner every evening at 8 o'clock. दैट इज़ माई हैबिचुअल एक्शन, जो कि हम लोग रोज़ करते. खाना इस टाइम पे खाती हूँ मैं रोज़. ओके, दैट वॉज एन हैबिचुअल एक्शन एग्जाम्पल. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस. ये क्या है? ये फैक्ट है. वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, दैट इज़ द फैक्ट. सो आपको समझ में आया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ कहाँ पे करना है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो यूज़ है, वी हैव टू यहाँ कहाँ पे यूज़ करना है हमको? हैबिचुअल एक्शंस, रेगुलर ऑकरिंग एक्शंस के लिए उसका यूज़ करना है, या फिर जनरल ट्रूथ एंड फैक्ट के लिए हम इसका यूज़ करेंगे. ओके, यस. नाउ कम टू दिस प्रॉपर स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग उसका. ओके, आई ऑल्सो गिव यू एग्जाम्पल्स. सो कमिंग टू द स्ट्रक्चर, देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस, आई हैव मेड अ कॉलम्स हियर. सी, you can see tenses, subject, verb and examples. So simple present, for your better and clear understanding, simple present tense जो है, इस tense में अगर हमारा subject जो है ना, if our subject is I, you, we and they. Okay, सेंटेंस बनाने के लिए या फिर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसको कैसे पहचाने?
तो हम ऐसे पहचानेंगे या ऐसे बनाएंगे? तो लुक हियर, आई यू वी और दे, अगर हमारा सब्जेक्ट आई यू वी और दे है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? वर्ब कौन सा यूज़ करेंगे? बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करना है, आपको पता है ना, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, यस। सो आई यू वी एंड दे के साथ क्या करेंगे? अगर हमारे सब्जेक्ट्स आई यू वी और दे है तो उसके साथ हमें यूज़ करना है बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। और देखो एग्जाम्पल देखो, आई ईट ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग, आई ईट ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग, है ना। ये कौन सा एग्जाम्पल हुआ? जनरल ट्रुथ है, फैक्ट है, या फिर हैबिचुअल एक्शन है? क्या है ये एग्जाम्पल? हैबिचुअल एक्शन, जो कि हम लोग रोज करते हैं। आई ईट ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग। सो आई क्या है हमारा? यहाँ पे सब्जेक्ट है। एज आई टोल्ड यू, विद द सब्जेक्ट आई वी हैव टू यूज बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। ईट, ईट जो है ये क्या है हमारा? बेस फॉर्म है, वर्ब का बेस फॉर्म है। सो आई ईट ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग। आई सब्जेक्ट हुआ, ईट क्या हुआ हमारा? बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब हुआ, एंड एवरीथिंग रेस्ट इज ऑब्जेक्ट है हमारा। ओके, पर अगर हमारा सब्जेक्ट होगा सेम टेंस, अगर हमारा सब्जेक्ट होगा ही शी और इट में से कोई अगर हमारा सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हम क्या ऐड करेंगे? वर्ब जो है ना हमारा, वर्ब बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब ही लिखना है आपको, बेस फॉर्म ही लिखना है वर्ब का। सिर्फ उसके साथ जो वर्ब लिखेंगे ना, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, सिर्फ उसके साथ हमको ऐड करना है एस या फिर ई एस। सो कम टू द एग्जाम्पल, ही ईट्स ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? ही है, हमारा बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है? इट है, पर सिर्फ हमने क्या किया है? उसको एस ऐड किया है। क्यों? बिकॉज एज आई टोल्ड यू, इफ अ सब्जेक्ट इज ही शी इट, तो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब ही रखना है, सिर्फ उसके साथ क्या ऐड करना है? ही शी और इट के साथ अगर ये सब्जेक्ट हो तो उसके साथ क्या ऐड करना है? वर्ब के साथ एस या फिर ई एस ऐड करना है। सो ईट्स होगा, है ना, ईट का क्या होगा? इट्स होगा। ही इट्स ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग। ओके, यस। सो लुक एट द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है हमारा? सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, या फिर वर्ब उसके साथ क्या ऐड करना है? एस और ई एस। कब ऐड करनी है एस और ई एस? वर्ब के साथ, अगर हमारा सब्जेक्ट ही शी और इट हो तभी। अगर हमारा सब्जेक्ट आई यू वी दे हो तो क्या करना है? बस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट लिख देना है ना, सब्जेक्ट बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। पर अगर हमारा सब्जेक्ट है ही शी इट तो इसको क्या करेंगे हम लोग? बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब और उसके साथ एस या फिर ई एस ऐड करेंगे एंड ऑब्जेक्ट को ऐड करेंगे। होप दिस इज क्लियर। ओके, सो देखो, सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब और verb plus s or es if needed plus object. This is the structure for simple present tense. ठीक है, simple present tense कहाँ पे यूज करना है? For habitual actions, regular occurring actions के लिए, general truth के लिए या फिर facts के लिए। एंड अगर हमारा सब्जेक्ट होगा आई यू वी और दे, तब हम लोग बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। पर अगर हमारा सब्जेक्ट होगा ही शी इट तो उसके साथ वर्ब के साथ हम क्या करेंगे? एस या फिर ई एस ऐड करेंगे और ऑब्जेक्ट। ओके, सो यस, अभी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट सब डिविजन का सेकंड देखेंगे। ओके, अभी हम लोग देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो कि हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आई विल सॉल्व विथ यू ऑल नाउ एंड फ्यू आई विल गिव यू फॉर योर प्रैक्टिस। ओके, तो चलो देखते हैं एग्जाम्पल्स। अभी हमने स्ट्रक्चर को तो ध्यान से देखा, पढ़ा भी उसको कि क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, पर अगर हमारा सब्जेक्ट हो आई यू वी और दे तो हम क्या करेंगे? बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट ही लगाएंगे। पर अगर हमारा सब्जेक्ट ही शी और इट हो तो क्या करेंगे? बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब ही रखेंगे, सिर्फ वर्ब के साथ क्या ऐड करना है? एस और ई एस ऐड करना है प्लस ऑब्जेक्ट ऐड करना है। ठीक है, सो ये स्ट्रक्चर की हेल्प से हम जो है ना अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, कुछ देखेंगे एग्जाम्पल्स। ठीक है, so yes, coming to the first example, I speak English and in the bracket I have given base form of the verb, मैंने यहाँ पे सारे दिए हैं और उसकी हेल्प से ही हम क्या करेंगे? इस ब्लैंक्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखो I speak English, so speak का जो है ना बेस फॉर्म लगाना है हमें यहाँ पे, है ना। तो क्या होगा? speak का बेस फॉर्म क्या होगा? speak ही होगा, है ना। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा? I है, तो क्या I के साथ स्पीक जो हम वर्ब लिखेंगे उसको हम एस या फिर ई एस ऐड करेंगे? नो, विल नॉट, है ना। सो क्या करेंगे? आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश। अंडरस्टैंडिंग? ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट। यू लाइक बास्केटबॉल, यू लाइक बास्केटबॉल, so we have to use the verbs given in the bracket to fill this blanks. yes, you like basketball, so ये जो like जो verb है इसका बेस फॉर्म क्या है? it's like, है ना, like ही है ना इसका। so you
लाइक बास्केटबॉल। क्या हम उसको एस या फिर ES ऐड करेंगे? नहीं करेंगे। वाई? बिकॉज एज आई टोल्ड यू, अगर हमारा सब्जेक्ट जो है ही, शी और इट हो तभी हमको वर्ब के साथ क्या ऐड करना है? एस या फिर ES ऐड करना है। पर यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? यू है, तो उसके साथ जो हम लोग वर्ब लिखा है उस वर्ब के साथ हमें SES ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। सो सेंटेंस कैसे बन रहा है? यू लाइक बास्केटबॉल। ओके, होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थर्ड वन, शी ईट सम केक। शी ईट सम केक। सो ईट, ये जो वर्ब है इसका बेस फॉर्म क्या होगा यहाँ पे? शी ईट सम केक, शी ईट सम केक, एग्जैक्टली, शी ईट्स। यहाँ पे हम लोग इट्स SQ लगा रहे हैं। यहाँ पे ये जो इट्स है, इट्स को हम लोग SQ लगा रहे हैं। शी ईट सम केक, बिकॉज हमारा सब्जेक्ट क्या है? शी। तो अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट है तो हमें क्या करना है? वर्ब के साथ हमें S या फिर ES लगाना है ना? यस, सो शी ईट सम केक। ओके, कम टू द नेक्स्ट, ही डैश वर्क एट अ बैंक। He dash work at a bank. I'll give you some time. You try to solve this. Complete this blank. Try to do this, solve this. He work at a bank. He works at a bank. Exactly, correct. He works at a bank. He works at a bank. यस, करेक्ट। क्यों लगाया हमने यहाँ पे SQ लगाया? बिकॉज हमारा सब्जेक्ट क्या है? ही है। सो वर्ब के साथ हमें S या फिर ES लगाना है। ओके, यस, कम टू द नेक्स्ट, दे डैश प्ले द गिटार। दे डैश प्ले द गिटार। सो व्हाट इज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्ले? दे प्ले द गिटार। दे प्ले द गिटार, करेक्ट। सो कम टू द नेक्स्ट, he go to school. He go to school. So what is the base form of go? He go to school. Base form of the verb go. Go का base form क्या है? Go ही तो है ना? पर हमें क्या करना है? यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा? ही है, तो उसके साथ S या फिर ES लगाएंगे। वर्ब के साथ S या फिर ES लगाएंगे। सो हमारा क्या होगा यहाँ पे? He goes to school. Okay, this is clear to you all? Okay, good. Now come to next. She not play volleyball. She dash not play volleyball. तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे सेंटेंस? She not play volleyball. तो हमने पहले जो वीडियो बनाया था उसमें हमने देखा था, पहली वाली वीडियो में हमने देखा था कि डज और डू का यूज़ कहाँ पे करना है ना? आई हैव एक्सप्लेन दैट इन डिटेल इन द जो पहले जो वीडियो था उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। तो यू कैन गो एंड चेक दैट कि डज और डू का जो है यूज़ कहाँ पे करना है। तो देखो, शी डैश नॉट प्ले वॉलीबॉल, तो यहाँ पे क्या आएगा? शी डज नॉट प्ले वॉलीबॉल। यस, she does not play volleyball. She doesn't play volleyball, है ना? Okay, now come to this. You dash listen to the radio. जो verb है हमारा, हम लोग यहाँ पे लिख नहीं सकते थे, है ना? सिर्फ she not play volleyball ऐसे लिख सकते थे हम? नहीं, तो क्या करेंगे हम? We'll take the helping verb here. Does का हम लोग यहाँ पे use करेंगे. So she doesn't play. She doesn't. Sorry, I forgot to write play. She doesn't play volleyball. Okay, yes. Now you dash listen to the radio. You dash listen to the radio. What is the base form of the verb listen? It's listen only. Exactly. So you listen to the radio. Okay, now last two examples you try to solve and comment that below, so I will check the answer and will try to reply to you. Okay, so yes, अभी हम नेक्स्ट सब डिवीजन की तरफ जाएंगे और उसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, उसके भी हम एग्जाम्पल्स देखेंगे।